हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुचि तिवारी हेयर एंड ब्यूटी टिप्स। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। कितनी बार रिक्वेस्ट आती है और कितनी बार मैं उनका आंसर भी देती हूँ, लेकिन आज की रिक्वेस्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आप इसे देखकर समझ सको कि आपको आखिरकार करना क्या चाहिए। देखिए, मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद हैं, क्या हमें उनको यूज़ करना चाहिए, ये आपको खुद ही देखना है, खुद ही सोचना है। आप देख सकते हो, बहुत से लोग मुझे भी कमेंट करके कहते हैं कि आपके वाइट हेयर नहीं है, तो मैं आपको वाइट हेयर अभी दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने कमरे की लाइट जो है वो थोड़ी सी चेंज कर दी है ताकि आपको दिख सके क्लियर कि मेरे भी वाइट हेयर हैं। आई होप आपको दिखा होगा। देखिए, फ्रंट के पास ही मेरे बहुत सारे वाइट हेयर हैं। दिख रहा है ना? तो मैंने बेटी से पूछा है कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो बेटी ने कहा कि हाँ दिख रहा है। आप भी थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको भी क्लियर दिखेगा कि मेरे भी वाइट हेयर हैं। देखो, ध्यान से देखो, फ्रंट पे ही वाइट हेयर हैं, बहुत सारे हैं। तो मैं भी 40 प्लस की हूँ और इनको ही कवर करने के लिए, छुपाने के लिए मैं अक्सर आप सबके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं कुछ खास चीज़ों का यूज़ करके अपने बालों को अच्छा कर लेती हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपके बाल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी। ऐसे तो है नहीं कि एक दिन में आपने कुछ किया और आपको उसका रिजल्ट मिल जाए। तो अब मैं आती हूँ कमेंट पे। कमेंट आया था, हमेशा ही कमेंट आता है। पहले तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि सफ़ेद बालों के लिए कमेंट आता है, तो उसका मैं दे चुकी हूँ, आपको लाइव एग्जांपल दिखा चुकी हूँ। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो शेयर किया था, तो उसमें 2-3 तरह के कमेंट आए थे। उन्होंने पूछा था कि प्लीज़ आप बताएं कि कौन सा शैम्पू या ऑयल अच्छा होता है। तो देखिए, शैम्पू या ऑयल तो मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन ये आपको देखकर खुद समझना पड़ेगा कि आपके बालों के लिए कौन सा अच्छा है। जब मैं कभी छोटी थी 7-8 क्लास में, या जब मैं 9-10 क्लास में आई, तब मेरे हेयर में डैंड्रफ था। तो मैं शुरू से ही, उस टाइम जब से मुझे याद है, तो तब से ही मैं अपना हेयर पर अप्लाई करती थी हेड एंड शोल्डर। हैंड एंड शोल्डर में भी बहुत सारी वैरायटी आती है। तो आप ये देख सकते हो, कैमरे में आपको इसका जो नाम है उल्टा दिख रहा होगा। तो मैं इस तरह का बड़ा पैकेट मंगाती थी। हालांकि जब मैं छोटी थी, पापा जी तो मुझे छोटा ही ला के देते थे, क्योंकि उस टाइम पर इतने बड़े बड़े डब्बे नहीं आते थे। तो अभी जैसे कि मेरी बेटी के हेयर में डैंड्रफ है, तो मैं उसके लिए यही मंगाती हूँ, क्योंकि डैंड्रफ है तो हम इसे यूज़ करते हैं। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके बालों के लिए अच्छा है या नहीं है। 3 से 4 महीने के बाद हम इसे चेंज कर देते हैं। एक ही शैम्पू घर में है, उसे ही मैं लगाती हूँ, उसे ही मेरी बेटी लगाती है। हालांकि मेरे पास और भी शैम्पू है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि प्रमोशन वगैरह के लिए आते हैं या कुछ भी, कैसे भी। तो मैं पहले उसको ट्राई करती हूँ, यूज़ करती हूँ, उसके बाद आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह का शैम्पू अगर आपने कुछ भी लिया है, सबसे पहले तो किसी के कहने पर भी मत जाइए। आपको खुद को देखना है कि आपके बालों के लिए कौन सा अच्छा है। कोई भी एक शैम्पू उठा लीजिए मार्केट में से, उसको यूज़ करके देखो। अगर उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, मान लो आपका हेयर फॉल हो रहा है, अगर आप हेयर फॉल से जुड़ा हुआ कोई शैम्पू लेते हो, उसको यूज़ कर रहे हो, उसको यूज़ करने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी फ़र्क लग रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू करो 3 से 4 महीने। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उससे हेयर फॉल मेरा बढ़ गया है, तो आप उसको अभी शुरुआत में कुछ दिन, तो ऐसा होता है कि जब हम नई चीज़ें यूज़ करते हैं तो हेयर फॉल बढ़ जाता है, या वाइट हेयर के लिए कुछ कर रहे हो तो वाइट हेयर और तेज़ी से होने लगते हैं। तो कुछ दिन तो आपको वेट करना होगा, कम से कम 2-3 हफ्ते, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है। अगर उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा तो उसको चेंज कर दो। किसी के देखा देखी मत करो कि वो हेड एंड शोल्डर यूज़ कर रहा तो वो हेड एंड शोल्डर मैं यूज़ करके देखूँ, या कोई पैंटीन यूज़ कर रहा है, या कोई वाटिका यूज़ कर रहा है। वाटिका भी एक शैम्पू आता था, जब मैं छोटी थी मैंने उसको बहुत ट्राई किया है। सनसिल्क आता था, अभी भी आता है। तो आप देखो आपके बालों पर कौन सा वर्क कर रहा है, कौन सा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, उसी को यूज़ करो। अगर आप चाहते हो कि मैं ऑयल के बारे में भी इस तरह का कोई रिव्यू आप सबके साथ शेयर करूं, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। अभी देखिए, मैंने 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो गया होगा, मैंने इस कंपनी का शैम्पू यूज़ किया था। आप देख सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लेना। अच्छा शैम्पू है, इसका ऑयल भी आता है, शैम्पू भी आता है, 2-3 तरह की वैरायटी आती है इसमें शैम्पू की। आप इसको यूज़ करके देखो, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर चेक कर लेना। लेकिन मेरे कहने पे मत जाना कि हमेशा इसी को यूज़ करते रहो। अगर आपकी पॉकेट इसको अलाउ करती है तो ज़रूर यूज़ करके देखना, और इसको यूज़ करने के बाद अगर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं तो कंटिन्यू कर लेना, नहीं मिल रहे हैं तो बीच में छोड़ देना। कम से कम 3 महीने तो आपको यूज़ करके देखना ही पड़ेगा। तो ये था छोटा सा वीडियो शैम्पू के लिए। किसी की मत सुनो, अपने बालों की देखो, खुद देखो, आपको फ़र्क लग रहा है तो उसको यूज़ करो, नहीं तो छोड़ दो। और कभी भी एक ही शैम्पू को पूरी ज़िंदगी यूज़ मत करो, या साल भर 2-3 साल मत यूज़ करो। बीच में 1-2 महीने के लिए, मतलब कि 3 या 4 महीने आपने कोई शैम्पू यूज़ किया, उसके बाद उसको चेंज कर दो।
क्योंकि अगर आप एक ही तरह का शैम्पू यूज़ करते रहोगे, देखो शैम्पू है तो उसमें केमिकल तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो होता ही है, तो वो केमिकल आपके बालों को नुकसान पहुंचाएगा ही। तो इसीलिए उसको थोड़ी दिन के लिए चेंज कर दिया करो। अगर आप चाहते हो कि नेचुरल तरीके से बना हुआ शैम्पू यूज़ करो और उससे अपने बालों को वॉश करो, तो कमेंट करना। जो मैं अपने बचपन में कभी यूज़ करती थी, जब मैं 10 क्लास में आई और मुझे लगा कि मुझे अपने बालों को अच्छा करना है, तो मैंने मार्केट वाले शैम्पू जो थे वो सब बंद कर दिए थे और घर का बनाया हुआ शैम्पू मैं यूज़ करती थी। कमेंट करोगे तो वो मैं शैम्पू आपको बनाकर दिखाऊंगी और उसको यूज़ करने का तरीका भी बताऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।